समझ नहीं आता, एक ही तो दिल है, ये पंचायत वाले कितनी बार जीतेंगे। लिटरली मेरे पास शब्द नहीं है कि ये लोग अभी भी उस तरह की सेम क्वालिटी कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं, वही चीज डिलीवर कर रहे हैं और काफी डिफरेंट तरीके से, और आप लोग पसंद भी कर रहे हो। मतलब वो होता है ना कि समय के साथ चीजें खराब होने लगती है, मतलब जो चीज जैसी रहती है समय के साथ थोड़ी बैकवर्ड चली जाती है, पर ये सीरीज ठीक उसके अपोजिट है। हर बार कुछ नया, कुछ डिफरेंट, पर वही रूरल रिचनेस जो शुरुआत से यानी कि सीजन 1 से हम देखते आ रहे हैं। और हर बार की तरह यानी कि सीजन 1 और 2 की तरह इस सीजन के अंदर भी यानी सीजन 3 के अंदर भी क्लाइमेक्स के अंदर यानी कि लास्ट एपिसोड के अंदर एक क्लिफ हैंगर जहां पर सबको लटका दिया है कि भाई अब देखो तुम क्या करते हैं हम लोग। और मन में आता है कि यार 2 एपिसोड और बना देते ये लोग तो इनका क्या जाता। खैर सीजन 3 वही पैटर्न 8 एपिसोड वाला, सब 30 से 35 मिनट के। लास्ट वाला एपिसोड थोड़ा बड़ा है, शायद 45 या 40 मिनट का है, और सारे एपिसोड एक से बढ़कर एक। इस वाले सीजन में हम कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी देखते हैं जो हमने सीजन 1 के अंदर देखे थे, जैसे कि वो दूल्हे राजा गणेश और ये 2 बदमाश लौंडे जिन्होंने सचिव जी से फाइट की थी, और आखिर में सचिव जी ने मजा तो नहीं चखाया था, पर चलो। और ट्रेलर रिव्यू वाली लगभग सारी ही बातें सच होने लगी, क्योंकि मस्ती मजाक से ज्यादा ये वाला सीजन जो है वो सीरियस ज्यादा है, क्योंकि पॉलिटिक्स पर है पूरा कि चुनाव में आखिर इस बार कौन जीतेगा, मंजू देवी के खिलाफ कौन है, और विधायक अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगा। और यही विधायक वर्सेस फुलेरा चल रहा है, जहाँ पर फुलेरा के ही कुछ लोग फुलेरा के खिलाफ यानी कि विधायक जी से मिले हुए हैं, जैसे कि हमारे बनराकस भैया यानी कि भूषण शर्मा और उनकी वाइफ, ये जानते हुए भी कि जो विधायक जी है वो कभी भी गलत डिसीजन ले सकते हैं फुलेरा के खिलाफ, उसके बाद भी वो चाटुकारिता करते हैं विधायक जी की। पंचायत सीरीज की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये बीच बीच में कई बार रियलिटी हिट्स देते हैं, एंड फॉर दैट रीजन इसका एपिसोड 3 मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जिसका सिंपली एक काफी अच्छा मैसेज था कि जो घर होता है वो ईंट और पत्थरों से नहीं बनता है, वो बनता है घर के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से। और उसी तीसरे एपिसोड के अंदर एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो कि प्रहलाद जी कहते हैं कि सोना चांदी देकर कोई ईंट पत्थर खरीदता है क्या अम्मा, एंड आई वॉज ब्लैंक। मतलब इतना इमोशनली वो डायलॉग बोला गया था, एंड इतनी पावर है उस एपिसोड के अंदर कि वो आपको रुला सकता है अगर आप एक इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है तो। और इसी एपिसोड के बाद प्रहलाद जी की जो मेंटल कंडीशन होती है वो स्टेबल होने लगती है, पहले से बेहतर होने लगती है, और कोशिश करते हैं पुरानी बातों को ज्यादा याद ना करने की। खैर सचिव जी जो कि एग्जाम पास करके इस गांव से निकलना चाहते थे, उनका ये मिशन अभी भी चालू है, और लास्ट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि वो एग्जाम देकर वापस आ चुके हैं, एंड रिजल्ट इज येट टू बी डिक्लेयर्ड। लास्ट के एपिसोड के बीच में हम एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि पता नहीं शायद विधायक से भी ऊंचे पद पर बैठा है, जो कि विधायक जी को समझाता है कि आखिर राजनीति किस तरह से चलती है। जो ये लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, पर तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम सही कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि खून खराबे से किसी का भी भला नहीं हुआ है आज तक। तो अब आखिर वो कैरेक्टर कौन है जिसके बारे में तो हम अगले सीजन में ही देखेंगे। और एक और सवाल जो कि लास्ट के एपिसोड में हमारे सामने आता है कि ये कांड आखिर किसने किया, जो कि इस सीरीज का एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा उस चीज के बारे में। ऐसा समझ लो कि सचिव जी जो है वो अपना आपा खो चुके हैं, एकदम पारा ऊपर चढ़ चुका है। तो ये चीज आप खुद पता करो, क्योंकि हाईली रिकमेंडेड सीरीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली जाती, सीधा देखी जाती है। बाकी एक चीज जो मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगा, जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि पंचायत और गुल्लक ये 2 ऐसी सीरीज मुझे लगती है जिन्होंने अभी तक अपनी क्वालिटी बिल्कुल भी लूज नहीं की है, जहां तक मैंने इन्हें देखा है। वही कैरेक्टर्स और वही उनके बीच का इमोशन जो कि अगेन आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है। और इस वाले सीजन से हट के थोड़ा बात करूं, देन व्हाई पंचायत इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आउट देयर इन माय ओपिनियन, तो इसका आंसर काफी सिंपल सा है। कैरेक्टर्स काफी रिलेटेबल है और उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एकदम रियल फील होती है कि जैसे ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये बस वही रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में है। सेकंड, एक काफी रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है इस मूवी के अंदर एक गांव के बारे में कि आखिर गांव के लोग किस तरह के दिख सकते हैं अगर आपने पहले कभी नहीं देखे हैं तो। और जहां तक मैं गांव के अंदर गया हूं तो अभी के गांव थोड़े डेवलप हो चुके हैं, फिर भी मैं ज्यादा नहीं जानता हूं क्योंकि मेकर्स ने तो 300 गांव छान मारे, मैं तो अभी 1-2 में ही गया। सीरीज की प्रोटैगनिस्ट से आप काफी ज्यादा रिलेट करोगे, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन के अंदर ये बंदा फंस चुका है। कहा ये शहरों के अंदर रहता है और एकदम गाँव के लोगों के बीच आ चुका है, जहाँ का रहन सहन व्यवहार लगभग सब कुछ अलग है, जो कि इस सीरीज का एक सेंटर पॉइंट है, एक अर्बन लड़का एक रूरल स्टेट के अंदर। तो सचिव जी के लिए चीजें काफी नई सी होती है, हालांकि अब तो काफी ज्यादा आदी हो चुके हैं इन सब चीजों के, पर इस सीजन को देख के लग रहा है कि अगले सीजन के अंदर सचिव जी तख्ता पलट करने वाले हैं। तो इन माय ओपिनियन मैं इसके लिए बायस्ड भी हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही इसको काफी ज्यादा पसंद करता आ रहा हूँ। तो मेरे लिए सीरीज बहुत बढ़िया थी, एंड सीरीज से मेरा मतलब इस सीजन से भी है, ये सीजन भी काफी बढ़िया था। आई होप आप लोगों ने अब तक देखा होगा। इसके 8 ही एपिसोड है, जाकर फटाफट देख लो, और पहले के नहीं देखे हैं तो वो भी देख लो। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।